एक साधक ने जिद्दू कृष्णमूर्ति से सवाल पूछा है, क्या भगवान है? आप इसका सीधे जवाब दीजिए, हाँ या ना। अगर है तो हम भगवान को इस जन्म में कैसे प्राप्त करें? इस पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। पुराने समय से प्रत्येक धर्म में शायद से सबने भगवान का वर्णन किया है। तो भगवान क्या है? आइए हम एक साथ मिलकर इसके बारे में चर्चा करते हैं और खोज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम दोनों मिलके भगवान के बारे में निरीक्षण करते हैं और पता करते हैं कि भगवान क्या है। भगवान को किसने बनाया? क्या भगवान ने हमको बनाया? भगवान जो पूर्ण है, अनंत है, सब जगह व्याप्त है, जिसे सब मालूम है, जो दया की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, सब अच्छी चीज़ें उसमें भरी है, सब अच्छे गुण भरे हैं। ऐसे भगवान के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसी ही कल्पना है ना आपकी भगवान की। और आप ये भी कहते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है और उसी के रूप में प्रतिबिंब में हमको बनाया है। तो हम सब भगवान के रूप में भगवान का ही हिस्सा है ना? हम भी सर्वज्ञाता है, दयावान है, प्रेम की मूर्ति है, ये सब है ना? क्या ये सब सही है? क्या हम ऐसे हैं? या हमें बस ऐसा लगता है कि हम ऐसे हैं? अगर भगवान ने आपको बनाया है तो आप एक अद्भुत व्यक्ति होनी चाहिए, प्रेम से भरपूर, दया से भरपूर, खुशियों से भरपूर और भी अन्य चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है। तो या तो आपने भगवान को बनाया है या भगवान ने आपको बनाया है। दोनों में से एक सच है। अगर आप ठीक से देखें तो आपने भगवान को बनाया है, आपने भगवान की उत्पत्ति की है। भारत में मुझे बताया गया है कि 33 करोड़ भगवान है। हर व्यक्ति का अपना भगवान है, हर गली मोहल्ले में अपना एक भगवान है। तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति ने अपने लिए एक भगवान बनाया है। आप ज़रा इस प्रसंग में विरोधाभास देखिए। विचारों ने भगवान को बनाया और फिर उन्हीं विचारों ने उस बनाए हुए भगवान की पूजा शुरू कर दी। मतलब सही मायनों में आप खुद की पूजा कर रहे हैं और उसी को भगवान बुला रहे हैं। क्या आप समझ गए? आपने आपके अंदर जितने सारे अच्छे गुण हैं उनको भगवान बनाया है। क्या आपने आपके इलाके में अपने अपने भगवान नहीं बनाए? क्या आप मेरे इस सवाल से डर गए हैं? अगर आप कहते हैं कि हमने भगवान को बनाया है तो आप बहुत डरते हैं। मूलतः आपने भय के कारण ही भगवान की उत्पत्ति की है, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई हो जो आपको देख रहा है, जो आपकी सुरक्षा करता है, जो आपकी इच्छाओं को पूरी करता है, कोई हो। इसीलिए आपने भगवान की उत्पत्ति की ना। तो आपने आपके विचारों से भगवान को बनाया और फिर
उसकी पूजा शुरू कर दी। क्या आप देख रहे हैं? आप अगर भगवान को पैसे की भेंट चढ़ाते हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि भगवान को उस पैसे की ज़रूरत है? सच्चाई ये है कि आपके पास पैसे के अलावा देने के लायक कुछ है ही नहीं। आप भगवान को पैसा, पूजा, अर्चा, भक्ति यही सब अर्पण करते हैं और आपके पास देने लायक कुछ नहीं है। अगर आप प्यार करते हैं या प्रेम का अर्थ जानते हैं, मैं सिर्फ भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से भी प्रेम करते हैं और आप उस प्रेम शब्द का अर्थ जानते हैं, तो वो प्रेम ही सच्चा भगवान है। वो प्रेम ही पवित्र है, प्रेम ही भगवान है। आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रेम, वो भगवान आपके भीतर है। और सवालकर्ता मुझसे जानना चाहता है कि क्या मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भगवान को मनुष्य ने बनाया नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि कोई शाश्वत अनंत इस संसार में है जो समय से परे है, समय के पहुँच के बाहर है। ऐसे कोई शाश्वत तत्व है। उस अनंत शाश्वत तत्व को देखने के लिए आपके पास एक स्पष्ट मन चाहिए और एक दिल चाहिए जो दुनिया के किसी बोझ से बंधा हुआ नहीं है, बिल्कुल खाली। स्पष्ट और खाली मन और दिल से आप उस शाश्वत अनंत का अनुभव कर सकते हैं। आपका मन और दिल अहंकार, घमंड और स्वार्थ में डूबा हुआ है। आपको इसे खाली करना होगा। तब आप बोलेंगे कि हमें पता नहीं कि ये कैसे कर सकते हैं, आप कृपया हमें बताएं। और इस तरह आप फिर से उस जीवन चक्र में चले जाते हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपको बताए कि क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, आप एक जंगल में हैं, आप अकेले हैं और आपको अकेले ही पूरा रास्ता तय करना है। और उसके लिए आपको उत्साह, साहस और शक्ति, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या ये आपके पास है? सिर्फ भगवान में और अच्छाई में विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। जहाँ सत्य स्वयं प्रकाशित हो, वहाँ विश्वास की कोई जगह नहीं। मैंने आपके विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो अब आप में उत्साह आ जाएगा। किंतु क्या आपको मेरी चुनौती स्वीकार है? जब आप कहते हैं कि आपके भीतर आत्मा है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो भगवान का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मरता, जो भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है और जिसे विचार ने बनाया नहीं है। आप इसी को आत्मा कहते हैं ना? और इसी में विश्वास करते हैं। लेकिन आपको ये पता कैसे है कि आत्मा है या नहीं है? विश्वास करने से क्या होता है? क्या आपको सच में पता है? क्या आपको खुद को पता नहीं करना चाहिए? क्या आप सच की जड़ तक जाना नहीं चाहते? क्या आत्मा का अस्तित्व है या नहीं? अगर आप बिना जाने सिर्फ विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास का कोई अर्थ नहीं। अगर मैंने मान लिया कि मेरे अंदर आत्मा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है?
मेरे दैनिक जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या मेरा जीवन बदल जाता है? अगर ये सत्य जानने के बाद भी मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ, चिंता से भरा हुआ हूँ, क्रोध से भरा हूँ, संभ्रम में हूँ, तो क्या फ़ायदा? अगर मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता हूँ, यानी अकेलापन, दुख, काम, क्रोध, भय, मद, मोह, मत्सर, इन सब से मुक्त हो जाता हूँ, तब मैं पता कर सकता हूँ। दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, चाहे वो भगवान का हो, आत्मा का हो। लेकिन सवाल ये है कि उनका अनुभव क्या आपका हो सकता है? उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली और आपके सामने आपकी ज़िंदगी है जो आपको जीनी है, कोई और नहीं जी सकता। सत्य वो है जिसका अनुभव नहीं हो सकता। सत्य वो है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर किसी शब्द का प्रयोग किया भी होगा तो वो शब्द सत्य नहीं है, बस एक शब्द है। सत्य इन सब के परे है। हमने दुनिया में हर वस्तु को, हर रूप को एक नाम दिया है, एक शब्द दिया है, किंतु वो वस्तु, वो रूप और वो शब्द एक नहीं है। दोनों में भेद है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहता हूँ पेड़, तो पेड़ एक शब्द हुआ और जो वास्तव में ज़मीन पर पेड़ है वो कुछ और है। अगर आप उसे बिना शब्द के देखेंगे तो आपको सत्य समझ में आ जाएगा। जब मैं कहता हूँ कि समय के परे कुछ शाश्वत है, कुछ अनंत है, तो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वो शब्द और जो मैं बताना चाहता हूँ उनमें भेद है। आप शब्द को वो ना समझिए जो मैं देख रहा हूँ। ये बस एक परिभाषा है समझाने के लिए। सत्य कुछ और है, किंतु आप उस शब्द से ही खुश हो जाते हैं। उसी में आपका समाधान है। देखिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अपने पूरे दिल और मन से प्रेम करते हैं, सब कुछ न्यौछावर करते हैं, और फिर आप मुझे बताते हैं कि प्रेम नाम की कोई चीज़ होती है, तो मैंने उस प्रेम शब्द को सुन लिया, उस शब्द को अपना भी लिया, लेकिन उससे मेरे दिल में, मेरे मन में प्रेम का अनुभव नहीं आया, वो प्रतीति नहीं आई। वो सिर्फ एक शब्द है, उसका अनुभव मेरे भीतर कैसे होगा? आप समझ गए? आपने जो महसूस किया वो प्रेम मेरे भीतर नहीं है, लेकिन मैंने आपके प्रेम शब्द को स्वीकार किया। यही भेद है वस्तु स्थिति और शब्द में। देखिए, आप ये जान लीजिए कि आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। आपका अस्तित्व संपूर्णतः आपकी जिम्मेदारी है। आप एक जंगल में हैं और वहाँ आपको रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं है। आपको आपका रास्ता खुद बनाना होगा। जब आप ये जान लेते हैं तो आप ये बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, ये किताबी ज्ञान और ये सब कुछ, क्योंकि अब आप में वो उत्साह, वो साहस आ गया है कि आप आपका रास्ता खुद बनाएं। आप में वो शक्ति आ जाती है। किंतु जैसे ही आप किसी और के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो आप दुर्बल हो जाते हैं। अगर ये बात आपके दिल में उतर जाती है, सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में उतर जाती है, तो फिर आप आपका रास्ता खुद बना सकते हैं।
आपको किसी और की ज़रूरत नहीं। बस आप ये जान लें कि आप एक मनुष्य है, इंसान है, और आपके पास वह स्वातंत्र्य है जिससे आप आपका रास्ता खुद बना सकते हैं।